नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और कल आपने खबर तो सुनी ली होगी, देख भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी। बहुत सारी जगह जो है वो अब ट्रेडिंग की बातें चालू है। ट्रेडिंग मतलब कौन सा ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट वाला ट्रेडिंग नहीं। अब ट्रेडिंग की चीज़ें चल रही है भाई साहब, आईपीएल की। क्योंकि आईपीएल आने वाला है, वर्ल्ड कप अब खत्म हुआ। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि वर्ल्ड कप के पहले हम आईपीएल कर रहे थे, ठीक है, और वर्ल्ड कप खत्म हो गया फिर भी आईपीएल ही चल रहा है। तो अब आईपीएल की ट्रेडिंग चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरेशन यही होता है, नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर का वो पूरा महीना ट्रेडिंग के इसमें चला जाता है आईपीएल के। मतलब अब ऑक्शन भी होगा, मेगा ऑक्शन नहीं होगा, मिनी ऑक्शन होगा। लेकिन मिनी ऑक्शन में ही ना ऐसे कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी बड़ी बड़ी रकमों में बिकते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो क्योंकि अब ट्रेडिंग का बस सिलसिला चल रहा है, 26 तारीख नवंबर आखिरी होगी, यानी कल का दिन आखिरी होगा ट्रेडिंग का। और कल आपको अनुमान रात तक के आपको पता चल जाएगा, यानी 27 तारीख की सुबह वाली वीडियो जो रहेगी उसमें आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में गया है ट्रेडिंग द्वारा। उसके बाद ऑक्शन होगा, वो तो बाद की बात है, ठीक है। बेसिकली ट्रेडिंग ये होता है कि मान लो एक टीम है, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स एक टीम है और एक टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। तो चेन्नई का कोई एक खिलाड़ी, मान लो चेन्नई के दीपक चहर हो गए, ठीक है। तो दीपक चहर, लखनऊ सुपर जायंट्स चाहता है कि दीपक चहर उनके पास आए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स क्या करता है, दीपक चहर के साथ बात करता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, हम आपको इतने इतने रुपीस देंगे, आप इंटरेस्टेड अगर हो तो हमें बताइए। दीपक चहर सोचेंगे, जो भी उनका निर्णय होगा वो बोलेंगे हाँ मुझे जाना है। तो ऑक्शन के पहले जितनी मनी ये डिसाइड हुई है दीपक चहर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट करेंगे और ट्रेड हो जाएंगे दीपक चहर लखनऊ सुपर जायंट्स में। उसके बदले में लखनऊ सुपर जायंट्स को कुछ खिलाड़ी रिलीज करने पड़ेंगे। मान लो अब दीपक चहर की जैसे प्राइस है 15 करोड़ रुपीस, ठीक है, 15 करोड़ रुपीस का प्राइस है दीपक चहर का। तो वो 15 करोड़ रुपीस लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले रिलीज करने पड़ेंगे। वो रिलीज कैसे होंगे? कुछ खिलाड़ी जैसे 20-20 लाख में आप बहुत सारी यंगस्टर्स को लेते हो, आप उनको बाहर निकाल दोगे। एक जो बड़ा खिलाड़ी होगा, मान लो लेट सपोज एग्जांपल के लिए आवेश खान है, ठीक है, वो भी तेज गेंदबाज, ये भी तेज गेंदबाज। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को चाहिए आवेश खान की जगह पे आपके दीपक चहर। तो लखनऊ ने सोचा यार आवेश खान को इतने रुपए देने से अच्छा है हम दीपक को इतना रुपए देंगे। तो आवेश खान को निकालिए और दीपक चहर को लाइए। तो आवेश खान की जैसे रकम हो गई अगर 5 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो वो 5 करोड़ रिलीज हो गए क्योंकि इन्होंने आवेश खान को निकाल दिया, ठीक है। अब बचे 10 करोड़ रुपीस क्योंकि रेट है दीपक चहर का 15 करोड़ रुपीस। तो वो ऐसे करते करते जैसे आवेश को निकाला 5 करोड़ का, जो उनकी प्राइस थी वो 5 करोड़ रिलीज हो गई, तो वैसे और भी कुछ खिलाड़ियों को वो निकालेंगे सो दैट 15 करोड़ जो है वो अपने वो झोली में लाएंगे। उसके बाद वो 15 करोड़ जो है वो दीपक चहर को देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलती है साइकिल ट्रेडिंग की। तो अब ट्रेडिंग की साइकिल चल रही है और कुछ खिलाड़ी ट्रेड हो जाएंगे एक टीम से दूसरे टीम में, और कुछ खिलाड़ी हो जाएंगे रिलीज इन द सेंस कि मान लो मैं खेल रहा हूँ मुंबई इंडियंस के लिए, मैं खेल रहा हूँ मुंबई इंडियंस के लिए और मुंबई को मुझे नहीं रखना है, ठीक है। तो मुंबई कहेगा यार थैंक यू सो मच, चलिए इतना ही था हमारा। तो मुंबई ने मुझे निकाल दिया, मेरी प्राइस है 20 लाख रुपीस, ठीक है। तो 20 लाख रुपीस उनके पास भी आ जाएंगे, वो खाली हो जाएगी पर्स, 20 लाख रुपीस उनके पर्स में आ जाएंगे और मैं रिलीज हो जाऊंगा। तो वो 20 लाख का किसी दूसरे खिलाड़ी को, मान लो कोई नया खिलाड़ी, आप एग्जाम्पल ले लो, चलो जितेश शर्मा है, ठीक है, आपने जितेश शर्मा को वो 20 लाख रुपए में खरीद लिया, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे टीम में खेल रहे होंगे, उनके टीम में से आपने निकाल के अपने टीम में लाया, तो वो हो गया ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा है। ये ट्रेडिंग के ऊपर मैंने आपको लंबा भाषण तो दे दिया, लेकिन भाई साहब ट्रेडिंग ये तो खिलाड़ियों की हो ही रही है और खबरें भी आते जा रही कि फला खिलाड़ी दूसरे की टीम में गया
वो खिलाड़ी इसके टीम में गया, पले दिन की चीजें चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग इस साल की वो रहेगी, जो खबर भी आ रही है, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से अब बाहर निकल के जाएंगे मुंबई इंडियंस में। आपको अगर याद होगा स्पोर्ट्स विद रोज पर मैंने बोला था मैंने ये चीज बोली थी कि 2 साल रुकिए, 2 साल के बाद जो है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाएंगे, और वही हो रहा है। खबरें ये अब आ रही है कि हार्दिक पांड्या जो है वो ट्रेड हो जाएंगे मुंबई इंडियंस में गुजरात टाइटंस से। ये जो खबरें निकल कर आ रही है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस है, अभी तक के बीसीसीआई ने इसके ऊपर ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं बताया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस ये चल रही है बातें कि गुजरात टाइटंस जो 2 सीजन अब तक की खेल चुके हैं, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे, पहले साल उन्होंने वो ट्रॉफी जीताई, दूसरे साल भी वो जीतते जीतते रह गए, आखिरी गेंद में चौका लग रहा था, 4 रन लग रहे थे, अगली बारी टीम ने वो मार दिया, रविंद्र जडेजा ने मार दिए सीएसके के, शायद वो भी जीत जाती गुजरात टाइटंस। तो इस ऐसे सक्सेसफुल कैप्टन को मुंबई इंडियंस ट्रेड करना चाहती है, अपनी टीम में लेना चाहती है, और ये खबरें बताई जा रही है कि मुंबई इंडियंस के बीच में और हार्दिक पांड्या के बीच में जो बीता हुआ अभी आईपीएल है, उस आईपीएल के बाद से उनके बीच में बातें चल रही है, लेकिन फिर एशिया कप आया, फिर वर्ल्ड कप आया, उसके चलते जो है वो उतनी ज़्यादा बातें हुई नहीं। तो जैसे अब क्योंकि ट्रेडिंग के और मतलब आखिरी कुछ दिन चल रहे, 26 तारीख आखिरी है, ठीक है, तो अब चीज़ें ये तेज़ हो गई है, अब जो खबरें हैं वो इसके ऊपर तेज़ हो गई है, लेकिन अभी तक के बीसीसीआई ने ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्सेस की माने तो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से निकलकर अब जा रहे हैं मुंबई इंडियंस में। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हार्दिक पांड्या अगर मुंबई इंडियंस में जा रहे हैं तो क्या वो एज ए कैप्टन जा रहे हैं या फिर एज ए खिलाड़ी जा रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा अभी भी आपको पता ही है वैसे तो कि अपने करियर के आखिरी फेज में है, करियर के इन द सेंस कि अपने आप ये देख लीजिए क्या कहते हैं उसको, इंडिया के करियर के आखिरी कुछ फेज में होंगे T20 आईज के, या फिर T20 से उनका जो है वो उनको बाहर निकाल भी दिया होगा, ये भी कुछ खबरें। लेकिन अगर आप सोचे तो रोहित शर्मा का करियर यहाँ से आप 10 साल तो नहीं देख रहे हो, टू बी फ्रैंक, ठीक है, यहाँ से 10 साल तो नहीं देख रहे हो, मे बी 3-4 साल, लेकिन 3-4 साल में भले वो कप्तानी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनको और दूसरा कप्तान भी बनाना है। और हार्दिक पांड्या देखो, मुंबई इंडियंस की ये सिफत रही है कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को एज अ फैमिली रखा है, और उन्होंने जो वफादारी है उनको हमेशा रिवॉर्ड किया है। तो हार्दिक पांड्या जो पहले थे, 2 साल पहले जो नई टीम आई वहाँ पर चले गए, क्योंकि ये चीज़ें चल रही थी कि जी हार्दिक पांड्या ने कहा है कि मुझे तो कप्तान बनाइए उस वक्त, लेकिन टीम ने सोचा नहीं हमारे पास रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा ही रहेंगे। देखो दिमाग कैसे खेला, क्योंकि उस वक्त रोहित शर्मा भारत के भी कप्तान बनने वाले थे, ठीक है, उस वक्त भारत के कप्तान वो बनने वाले थे या फिर बन गए थे, ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो उस दरम्यान अगर मुंबई इंडियंस भारत के कप्तान को अगर अपने फ्रेंचाइज क्रिकेट के कप्तानी से निकाल देता तो वो बहुत बड़ी बात होती, और एक फेस वैल्यू बन गया। देखो टू बी फ्रैंक, इसमें मतलब ये मत मानिएगा, लेकिन रोहित शर्मा की एज ए कैप्टन जो इज्जत बढ़ी है इस वर्ल्ड कप में भी और पिछले कुछ सालों में, वो पिछले 7-8 साल से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एक फेस वैल्यू आ गई ना। अब टीम का अगर आप कोई कप्तान बोलेगा तो यार रोहित शर्मा है, ठीक है, तो रोहित शर्मा भारत के कप्तान है, यार किसी फ्रेंचाइजी के कप्तान तो रहेंगे ही रहेंगे, और हर एक टीम चाहेगी यार कि रोहित शर्मा हमारी टीम के कप्तान हो, क्यों नहीं चाहेगी, ठीक है, डिस्पाइट कि जिसके पास MS धोनी है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब हार्दिक पांड्या क्योंकि भारत के कप्तान बनने जा रहे हैं, T20 के वो बन ही गए, तो जब भारत का कप्तान कोई एक खिलाड़ी बन गया है तो फिर आप उसको कप्तान तो बनाएंगे। अब देखो बाकी टीमें क्यों नहीं लेती, इसके ऊपर भी रीज़न है। MS धोनी है चेन्नई सुपर किंग्स के पास, विराट कोहली है आपके RCB में, भले वो कप्तान नहीं है लेकिन एक बिग फेस के नाम पे जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस वक्त MS धोनी है, रविंद्र जडेजा भी है और ऋतुराज गायकवाड़ भी है, ठीक है।
तो MS धोनी जब चले जाएंगे, इन दोनों में से रविंद्र जडेजा या फिर ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक फेस बनेगा, फेस वैल्यू, ठीक है। रविंद्र जडेजा 3-4 साल 5 साल के बाद वो भी चले जाएंगे, तो एक लॉन्ग टर्म में अगले 10-15 साल के लिए आप ऋतुराज गायकवाड़ को ही देख रहे हो, ठीक है, इन IPL यानी इन चेन्नई सुपर किंग्स में, ठीक है। तो वो एक फेस बनेंगे। उसके बाद बाकी टीमों के लिए भी अपने अपने, विराट कोहली इधर है RCB में, और भी चीज़ें हैं। तो जब हार्दिक पांड्या एक रूट से जो पहले से जुड़े हुए थे मुंबई से, अब उनको वापस तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इस वजह से अब चीज़ें ये चल रही है कि MI ने जी उनसे बात करना तभी शुरू कर दिया था जब पिछला जो लास्ट वाला IPL है वो ख़त्म हो गया था। तो ये अब चीज़ें चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या वो एज अ कैप्टन वापस आएंगे या फिर वो वापसी करेंगे एज अ खिलाड़ी, और 2 साल के बाद आप शायद उनको कप्तान भी बनते हुए देख सकते हैं अगर वो अभी एज अ खिलाड़ी वापस आते हैं तो। नहीं तो फिर हार्दिक ये भी बोलेंगे। और देखो मुझे ये लगता है कि एज अ कैप्टन ही अब वो वापस आएंगे। तो MI के कैप्टन शायद इस साल अगर हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस में जाते हैं तो आपको मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या ही करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब चीज़ें यहाँ से ये भी देखो ना, 2 साल पहले जो हार्दिक पांड्या कह रहे थे मुंबई इंडियंस को, अगर वो र्यूमर सही है तो, कि जी मुझे कप्तानी चाहिए, ठीक है, और वो कप्तानी नहीं मिली इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो मुझे नहीं रहना है, मुझे दूसरी टीम में जाना है, ठीक है, तो वो गुजरात टाइटंस में चले गए। तो अब वापसी कैसे करेंगे? जो कप्तान है जिसने एक ट्रॉफी जीता है 2 साल के अंतर्गत और एक में उन्होंने फाइनल खिलाया अपनी टीम को, वो तीसरे सीजन में वो कैसे कहेगा कि यार मुझे कप्तानी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे वफादारी निभानी है। तो अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस आते हैं तो वो एज अ कैप्टन ही जाएंगे, ये क्लियर आप मानिए। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाएंगे। ये अभी तक के BCCI ने ऑफिशियल तौर पर नहीं बताया है। 24 तारीख हुई आज की 25 तारीख, कल की 26 तारीख, कल रात को आपको सारे टीमों का ट्रेडिंग पता चल जाएगा। परसों सुबह की जो वीडियो होगी वो उसी पर होगी कि किस टीम से कौन सा खिलाड़ी किस टीम में गया है। बाकी आपको करना क्या है, तब तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करना है, वीडियोस को आपको शेयर करना है, सो दैट ज़्यादा लोगों तक की हमारी ये अपडेट्स पहुँचे। और अगर आपको काम पसंद आ रहा होगा तो आप प्यार में इतना नहीं कर सकते यार, मेरे लिए शेयर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।